दूसरी आर्टिफिशियल लगाई हुई है। हाँ, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये कितने खूबसूरत तरह तरह के रंगों वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ सिडनी में। मेरा मानना ये है कि हर आने वाला दिन पिछले दिन के चैलेंजेस और उनके गमों को पीछे छोड़ देता है और नए दिन की उम्मीदें और नए दिन के प्लान्स लेके आता है। खैर, माँ हूँ तो मेरा दिन तो शुरू हुआ बच्चों के नाश्ते से। और मेरे घर में एक ऐसा फसी ईटर है जिसको सुबह नाश्ता करना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे यकीन है आप लोगों के घर में भी कोई ना कोई ऐसा बच्चा ज़रूर होगा। तो उसके लिए मैंने बनाना शुरू किया आज ये चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि उसको मैं किसी तरह से अंडा दे दूं, क्योंकि उसने लंच भी पूरा नहीं करके आना, तो मुझे था कि उसका ज़रा पेट भरा रहेगा। मैं जब सुबह बच्चों का नाश्ता बना रही होती हूँ तो साथ ही साथ दिन को भी अपने दिमाग में प्लान कर रही होती हूँ कि आज मैंने क्या क्या काम करने हैं। खैर, फ्रेंच टोस्ट बने दोनों बच्चों के, और जो है उसके बाद मैंने इनके बनाए जल्दी जल्दी से लंच बॉक्सेस में मैंने इनको आज दिए बर्गर्स। सॉसेजेस मैं घर में लाती नहीं हूँ, तो हॉट डॉग बन्स के अंदर मैं ये घर के बने हुए सीख कबाब लगाती हूँ, जो कि 2 तरह के बनाए होते हैं, एक स्पाइसी और एक नॉन स्पाइसी, ताकि दोनों बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मैं दे सकूँ। मैं जब रोज़ बच्चों को छोड़ने जा रही होती थी तो मुझे एक घर के बाहर बहुत खूबसूरत हाइड्रेंजियाज नज़र आते थे और मेरा दिल करता था कि मैं उनको उतर के रुक के देखूं, लेकिन रोज़ ही कोई ना कोई काम होता था। आज तो खैर मैंने गाड़ी रोक ही ली और इनको देखना शुरू कर दिया। मैं भी इनको ऑब्ज़र्व कर रही थी कि इन्होंने इसको शेड दिया हुआ है और जिन पौधों को नहीं शेड दिया हुआ, जिस हिस्से को नहीं दिया हुआ, वो जल रहा है, दरख्त की छाँव में लगाया है। ये सब कुछ अभी मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी तो मेरी मुलाकात हुई एक अंकल से, जिन्होंने बड़े काम की और अच्छी अच्छी बातें बताई। फोटो ले रहे हैं। हाँ, मैं इनको रोज़ देखती थी और मैंने लगाए थे ना तो मेरे जल गए थे, तो मैं देखना चाहती थी कि इन्होंने ना दरख्तों की छाँव में लगाए हैं। ये जो नीचे वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये धूप से जल जाते हैं। तो मेरी 2 धूपें पड़ी हैं तो मेरे ख़त्म हो गए, और मैंने ये बड़े महंगे पौधे हैं, मैंने 10 लगाए थे। अच्छा। तो मुझे इनके बड़े अच्छे लगते थे, तो मैंने कहा आके देखूं तो सही। गमला में या ज़मीन में? ज़मीन में। हाँ, गमला है तो शाम में रख सकते हैं। हाँ, कोई 20-20 डॉलर का एक पौधा है। तो लेकिन ये है कि इन्होंने कितने अच्छे रखे हैं। तो मेरा ख्याल है इन्होंने दरख्तों की छाँव दी है। दरख्तों की छाँव दी है और ये थोड़े मजबूत हो चुकी है ना। हाँ, इनकी जड़ जो है ना, हाँ, नीचे जा चुकी है। ऐसा ही है। मैं असल में गर्मी ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो हाँ, जो मशरूम होते हैं ना, हाँ, जो पहले लगाते हैं। हाँ, ये देखिए ना, इनकी नहीं जले ना। हाँ, इनके नहीं जले। इनके इन्होंने यहाँ पे छाँव दी हुई है। एक तो नेचुरली छाँव है, दूसरी आर्टिफिशियल लगाई हुई है। हाँ, नहीं बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये कितने खूबसूरत तरह तरह के रंगों वाले हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद आए हैं इनके पौधे। अगर हम देखें तो दुनिया में हर तरफ आर्ट है, हर तरफ कलर्स हैं। इस फूल के कलर्स तो मुझे बहुत ही पसंद हैं और मैं इनको उगाने में नाकाम हुई, पर मैं दोबारा कोशिश करूंगी और अब की बार इनकी एहतियात करूंगी। इनको धूप से बचाऊंगी और इनको खूब पानी भी दूंगी, क्योंकि इनको चाहिए ज़्यादा पानी और ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बारी आती है कुकिंग की। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था बंदा खाने के लिए ही तो कमाता है। तो खैर, अब मैं बनाने लगी हूँ एक ख़ास किस्म का कीमा, जो कि हम हर किस्म के रैप्स, सैंडविचेस, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ में डाल सकते हैं। यानी एक दफ़ा बना के रख लें और उसके बाद उसको आपने जिस चीज़ पे डालना है, सुबह सैंडविचेस में, बर्गर्स में, लंच बॉक्स में, रैप्स में, नाश्ते में, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। मैंने इसके लिए लिया था 1.5 किलो ब्रेस्ट फिले। आपने थाई लेना है आप वो ले लें। यूजुअली मैं थाई ही लेती हूँ, इस दफ़ा मेरे पास था नहीं तो मैंने ब्रेस्ट फिले ले लिया। उसके अंदर मैंने डाला लहसुन, प्याज, और बस इसको मैंने जो है फूड प्रोसेसर में कर लेना है कीमा।
जब ये कीमा हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने डाले 2 टमाटर। आसान है ना, मुझे था कि सब कुछ एक साथ ही डाल दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, एंड में पक के सब मज़े का हो जाता है। खैर जब ये सब अच्छी तरह से जो है पेस्ट हो जाएगा, मतलब ना भी पूरी तरह से हो बट एक तरह से हो जाए और कीमा हो जाए, तो बस इसके अंदर हम डालेंगे ये वाली सॉसेस। आप अपनी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने डाली स्वीट चिली सॉस और मैंने डाली सोया सॉस, कुछ ऑयस्टर सॉस, इसका टेस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कंट्रोल करके भी डाल सकते हैं। और डाला अदरक, देसी घी लिया, उसके अंदर डाला खूब सारा अदरक, क्योंकि अदरक तो बहुत मज़े का एक इंग्रेडिएंट है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ, और उससे आती है खाने में एक ख़ास खुशबू और एक ख़ास फ्लेवर। खैर अदरक को जो है देसी घी में अच्छी तरह से सौटे किया, बस ध्यान रखेंगे जले ना। जब ये सौटे हो जाएगा तो इसके ऊपर मैंने जो है डालना शुरू करनी है अपनी सॉसेस, जिसमें जो है जाएगी ऑयस्टर सॉस। मैंने आपको पहले भी बताया इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप थोड़ी से ट्राई कर सकते हैं अगर आपने पहले ट्राई नहीं की भी तो। और जाएगी सोया सॉस, साथ में मैंने डाली ये स्वीट चिली सॉस। और इस सबको मिक्स कर लिया। इन सारी सॉसेस में नमक होता है, तो फिर हम नमक उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। फिर मैंने डाल दिया ये वाला कीमा इस पैन में और बस चलाना शुरू कर दिया कि वो जुड़ ना जाए आपस में, और बल्कि सारे मसालों और सॉसेस को एब्जॉर्ब भी कर ले और अच्छी तरह से अलग अलग हो जाए, यानी कि आपस में चिपक के फिर से एक लोफ की शक्ल ना अख्तियार कर ले। कुछ देर मैं इसको इसी तरह चलाती रहूँगी जब तक कि मेरा सारा कीमा अलग अलग नहीं हो जाता। अब इसकी कुछ ऐसी शक्ल होना शुरू हो गई थी थोड़ी देर में। अभी से ही अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि सॉसेस तो डली हुई थी और अदरक भी डला हुआ था, और देसी घी की तो खुशबू होती ही अच्छी है। मैंने इसमें डाले स्मोक्ड पेपरिका या स्वीट पेपरिका, जोन सी भी आपने डालनी है। मैंने स्वीट पेपरिका डाली थी क्योंकि मुझे एक ही तरह का बनाना था जो मुस्तफ़ा और मुजतबा दोनों खा सकें। मुजतबा जो है वो स्पाइसेस नहीं खाता। डाला नमक और डाले इटालियन हर्ब्स और डाली काली मिर्च थोड़ी सी, और बस इसको घुमाती गई चलाती गई जब तक कि ये अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। दिल मेरा बड़ा कर रहा था चिली फ्लेक्स का, और वो मैं डालूंगी भी बाद में, लेकिन ज़रा हाथ रोक के, क्योंकि मेरा बच्चा ज़्यादा मसाले खाता नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मुस्तफ़ा को तो जितनी मर्ज़ी दे दो, तो मेरा ये होता है कि उसकी मैं फिर बाद में ऑन टॉप ऑफ इट ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मेन खाने में नहीं डालती। खैर इसके बाद मैंने डालने हैं ये शैम्पेन मशरूम्स और दोनों तरह के ऑलिव्स, जो कि हैं ब्लैक और ग्रीन। ये मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये हलाल हैं, क्योंकि जब मैंने मुस्तफ़ा को बताया कि मैं ये वाले मशरूम्स यूज़ करती हूँ तो बड़ा परेशान हो गया कि मामा व्हाट डू यू मीन, शैम्पेन इज़ नॉट हलाल। खैर मैंने चॉप किया इन मशरूम्स को, डाले ऑलिव्स और रेड और ग्रीन बेल पेपर्स, इन शिमला मिर्चों को डाला, मशरूम्स डाले। आपकी मर्ज़ी है आपने जौन सी सब्ज़ियाँ डालनी है, कॉर्न डालने हैं कॉर्न डालने, जो भी सब्ज़ी आपके पास मौजूद है। इससे ये होता है कि एक तरह से बच्चों को लंच बॉक्स या सैंडविच में सब्ज़ी और प्रोटीन एक साथ मिल जाती है। कीमा नहीं यूज़ करना ना, टोफू यूज़ कर लें या फिर प्लांट बेस्ड मिन्स यूज़ कर लें। बेसिकली आइडिया ये है कि आपने उनको प्रोटीन और सब्ज़ी इकट्ठे देनी है उनके लंच में, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे लंच स्कूल में करके आते हैं तो वो घर पे आके खाना नहीं खाते, तो उनका जो लंच बॉक्स है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए। और अगर बच्चे फंसी हैं तो इस तरह से ये है कि उनको वो न्यूट्रिएंट्स किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएंगे। खैर इसके ऊपर मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ी सी टोमेटो सॉस डाल दी। जब मैं ये सारी सॉसेस अंदर ही डाल लेती हूँ ना, तो मुझे रैप बर्गर में कोई ख़ास सॉस लगानी नहीं पड़ती। फिर बस आप साथ में चीज़ स्लाइस लगाएं, और अगर हल्का फुल्का बटर करना है या थोड़ी सी कोई सॉस लगानी है तो ठीक है, वरना सारा कुछ इसी के अंदर है। तो ये एक क्विक 1 पॉट 1 पैक आपका सोल्यूशन हो जाता है। सुबह आपको ना इन सारे तरद्दुद से, सारे काम से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि प्रैक्टिकल बात यह है कि ये सब पॉसिबल नहीं होता कि आप रोज़ ये सारा काम करें। कौन रोज़ फूड प्रोसेसर में कीमा करेगा, फिर उसके अंदर सारी सब्जियां काट के डालेगा, फिर उसको पकाएगा। अच्छा ये मैंने आपको बताया था ना कि मैं चिली फ्लेक्स तो डालूंगी, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मेरा दिल कर रहा था इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी होने चाहिए। खैर थोड़े से मैंने डाले, कीमा काफ़ी सारा था तो ये थोड़े ही हैं उस हिसाब से, और ये इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। और उसको कर दिया स्टर। बस ये देखें ये हो गया रेडी, मज़ेदार भी और खुशबूदार भी। थाई फिलेट मुझे ज़रा ज़्यादा मज़े का लगता है क्योंकि वो ज़रा जूसी होता है। अच्छा मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक कुकी ट्रे जो होती है उस शीट के ऊपर मैंने लगाया बटर पेपर, और इसके बाद मैं इस सारे के सारे कीमे को इसके ऊपर डाल दूँगी।
जब मैं इसको ऊपर डाल दूँगी, मैं ट्राइपॉड से रिकॉर्डिंग नहीं कर रही तो मुझे ना आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन खैर दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसको सारे कीमे को इस पर ट्रांसफ़र किया, उसकी एक लेयर सी लगाई और उसके बाद मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़। जब मैं इसको फ्रीज़ करूँगी ना, और तो मैंने जो है क्या किया था कि गर्मियाँ हैं तो मैंने इसको स्पॉट फ्रीज़ इंस्टेंटली, यानी कि जो फ्रीज़ होता है ना वो वाला मोड ऑन करके तो जल्दी से जमा दिया था। जब ये जम जाएगा, या तो आप ये कर लेंगे जब ये आधा जमा हो तो इसके टुकड़े कर लें, मार्क्स कर लें, और उसके बाद वो टुकड़े जब फुल जम जाए तो निकाल के एक ज़िप-लॉक में पैक कर लें लेबल करके। मैं वो करना भूल गई थी, तो फिर ये है कि बस रैंडमली तोड़ लें, लाजमी नहीं है कि उसकी कोई बहुत खूबसूरत स्क्वायर शक्लें हों, उसको बस रैंडमली जस्ट ब्रेक इट अपार्ट। और उसके बाद क्योंकि छुरी से मुझे काटना लग रहा था मुश्किल और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जो हूँ वेट करूँ उसको हल्का सा थॉ करने का, मुझे और 10 काम थे, तो बस मैंने फिर उसको तोड़ा रैंडमली और एक ज़िप-लॉक में डाला, ज़िप-लॉक को किया लेबल और उसको फिर कर दिया फ्रीज़। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया। यहाँ से को फिर मैंने लंच में इसका रैप ही बना दिया। ये सब करते करते बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया और आज तो भाई बला की गर्मी थी, वाकई गर्मी बला की तरह चिपकी हुई थी, चमड़ी हुई थी और बच्चे बहुत ही थक के स्कूल से आए थे। तो मैंने उनके लिए बनाई ठंडी ठंडी लस्सी कि उनकी गर्मी कुछ टूटे और उसके बाद उनको कहा कि जल्दी से कपड़े चेंज करो और थोड़ी देर में हम दोबारा से पार्क के लिए निकलेंगे। बच्चों को और यासर को लस्सी देने के बाद जब बैग खोला तो देखा फ्रूट भी वापस आ गया था और हॉट डॉग भी वापस आ गया था। हार्डली एक बाइट लिया हुआ था। नाश्ते का फ्रेंच टोस्ट भी मैंने रखा हुआ था, तो फिर मैंने इसको ये सब फिनिश कराना शुरू किया। उम्मीद ही है कि वक्त के साथ ये सब ठीक हो जाएगा और ये अपना लंच खाना शुरू हो जाएगा। सारा तो खैर फिनिश नहीं किया, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि बस न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, जितना भी खाएं वो घर का बना हुआ साफ़ सुथरा और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाएं। This is really long. Wow. I thought it would be really short. Okay. This is long. ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर के पार्ट्स हैं। Oh my god, these are all of the parts. This is cleaning brush. हाँ, ये क्लीनिंग ब्रश है और ये रोबोट वैक्यूम के पार्ट्स हैं। So we have mop pads, new mop pad for our robot, new Are we adding new things on our robot? Yes, क्योंकि वो तो हमारा हेल्पर है ना। We'll keep this robot. My mom's gonna. We have cleaning brush. Okay. हमारा ये पैकेज आज टेमू से आया था और मैंने इसको रखा हुआ था कि बच्चे ही आके इसको अनबॉक्स करेंगे कि उनके लिए कुछ एक्साइटमेंट हो जाती है। खैर इसमें जो ज़रूरी चीज़ थी वो थी वैक्यूम क्लीनर, रोबोट वैक्यूम क्लीनर एंड मॉप के नए पार्ट्स, क्योंकि हमें कुछ अरसे में उसके फ़िल्टर्स, उसके मॉप पैड्स और उसकी बाकी चीज़ों को, उसके ब्रशेस को करना होता है रिप्लेस। यार मैंने पहली दफ़ा टेमू से मंगाए थे क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इनको रिप्लेस नहीं किया था और ये बाकी जगहों पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से मंगा के ट्राई करते हैं। ऑनेस्टली $12 के लिए, $12-15 के थे, ये काफ़ी कुछ था। ये देखें, ये पैड्स थे, फ़िल्टर था, उसके ब्रशेस थे। पैड्स का ये था कि मेरा जो वैक्यूम क्लीनर है उसके मॉप पैड्स का साइज़ और इसका साइज़ थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन मुझे लगा काम चल जाएगा और ये मॉप पैड्स थोड़े मोटे थे, तो मुझे इसकी बात बल्कि अच्छी लगी थी। और इसके बाद बस मैंने इन सारों को लगाया अपने नए वैक्यूम क्लीनर तो पुराना था, नए पार्ट्स को पुराने वैक्यूम क्लीनर के ऊपर लगाया हमने और हमने सोचा कि अब इसको करते हैं टेस्ट।
टेस्ट हो गया पास और हम इसको काम पे लगाकर निकल पड़े पार्क। मेरे ख़्याल में आप ये ख़रीद सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ये एक अच्छी परचेज़ है और बहुत वैल्यू फॉर मनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की व्लॉग पसंद आई और इसमें से कुछ अच्छे आइडियाज़ और टिप्स भी मिल गई। अगर आपको मेरी व्लॉग पसंद आई तो इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे नए दिन नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।